हमारा प्रभु आइसक्रीम खा रहा है भाई। कैसे खा रहे हो? अच्छे से खाओ बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो आज मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि सुबह के टाइम में ही मैंने अपनी बेडशीट जो है हटा दी थी। फिर उसके बाद मैं काम में लग गई और मैं बेडशीट चेंज कर ही नहीं पाई। तो फिर अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं अपनी बेडशीट बिछा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पिलो में कवर चढ़ा दूँगी और बेडशीट्स के मैचिंग के ही पिलो कवर अगर हम बिछाते हैं तो उससे बेडशीट का लुक ही अलग लगता है। जैसे कि हम मैचिंग के अगर नहीं बिछाते हैं तो उतना लुक नहीं आता है जो बेडशीट में। और मैं ये ब्लू कलर की और बीच में वाइट कलर मान लीजिए आप, मिक्स हो गया ये कलर। आप बेडशीट्स वगैरह धोते रहते हो तो थोड़े से कलर वगैरह फेड तो हो ही जाते हैं, पर फिर भी अच्छी लगती है ये बेडशीट्स बिछने के बाद में। और अभी गर्मी का टाइम आ गया है, अच्छे से गर्मी पड़ने लग गई है और समझ ही नहीं आता कि अभी मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आगे जाके क्या होगा। पर जो होगा जो देखा जाएगा। पर फ़िलहाल मैं अपनी बेडशीट बिछा लेती हूँ और ये कॉटन की बेडशीट है। और मुझे इस तरह से जो राजस्थानी लुक में जो बेडशीट होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बिछने के बाद बिल्कुल ही अलग लुक आता है इन बेडशीट्स में। और जैसे कि बहुत सारी बेडशीट्स ऐसी भी होती है जिनमें बड़े बड़े हाथी वगैरह बने हुए होते हैं। तो मतलब जो भी राजस्थानी पैटर्न की जो भी बेडशीट्स हम लाते हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है और बिछने के बाद भी उसका अलग ही लुक आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट बिछा दी है और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। और भृगु का मस्ती करना इस टाइम पे चालू रहता ही है। और जैसे ही मैंने बेडशीट बिछाई उसके ऊपर भृगु का कूदना चलना चालू हो गया है। थोड़ी सी देर भी वो सही नहीं रहने देगा बेडशीट को, अभी थोड़ी देर में ही ख़राब करने वाला है बस। पर बच्चों का ऐसे ही चलता रहता है और छोटे बच्चों के साथ में हर माँ की यही प्रॉब्लम रहती है कि उनके घर में कभी भी अच्छे से सफाई नहीं रह सकती है। कुछ ना कुछ फैला हुआ आपको मिल ही जाएगा। कभी टॉय इधर से उधर फैले हुए रहेंगे या फिर कुछ भी खाते हैं बच्चे तो इतना फैलाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पर क्या करें, अब बच्चों के साथ रहता ही है। तो फ़िलहाल मैं अपनी अभी झाड़ू लगा लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी अपनी झाड़ू को। और आज मैंने जो है हेयर वॉश करे थे तो वो होता ही है ना, एक बार मैंने अपने बालों को सुलझा करके नॉर्मल सी चोटी बना ली थी। पर फिर भी जैसे कि इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लो एक बार और बाल बना लेती हूँ अपने। तो फ़िलहाल मैं अपने शाम के टाइम में बाल बांध लूँगी और वैसे ही हमेशा जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। पहले मैं चोटी बना लेती हूँ पर फिर उसके बाद मुझे अपने बालों को पूरा फोल्ड करके जूड़ा सा बना लेती हूँ। और यहाँ पर भृगु मेरे पास में ही बैठा हुआ था, वो अपने कार्टून देखने में लग रहा है। उसके मैं फ़िलहाल अभी इस टाइम पे कार्टून टीवी में लगा देती हूँ। वो कभी फ़ोन में देख लेता है, कभी टीवी में देख लेता है। और आज मैंने अभी बालों में तेल नहीं लगाया है ना, तो बाल मेरे थोड़े से होता है ना सिल्की तो इतने बाल है नहीं मेरे, फिर भी बांध देते हैं तो अपन अच्छे से बनते नहीं है, बस वो चीज़ हो जाती है। तो मैं अपने कपड़ों को लेके आ गई थी ऊपर से और अभी मिष्टी भी आ गई है ट्यूशन से। तो दोनों भाई बहनों की मस्ती चालू हो गई है। इनका आते ही इनका लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, आपस में मस्ती चालू हो जाती है। तो मिष्टी भृगु को चिढ़ाने में लग रही थी यहाँ पे, तो मैं उससे मना कर रही थी मिष्टी मत चिढ़ा। और यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े हैं मैं सब इनको फोल्ड करके रख दूँगी, फिर इनको अच्छे से अलमारी में जमा दूँगी। और यहाँ पर भृगु रोने में लग रहा था तो मैं उसको चुप कराने चली गई थी फिर। और अब मैं अपने मसाले भर दूँगी सारे मसालेदानी में। आज मैंने अपनी मसालेदानी को साफ़ कर दिया था तो मैं इसको अच्छे से पोंछ करके इसमें जितने भी सारे मसाले हैं वो सारे मसाले अच्छे से जमा दूँगी।
तो यहाँ पर मैंने अपने मसालेदानी को अच्छे से सेट कर दिया है। जितने भी सारे मसाले थे वो सब मसाले मैंने अच्छे से भर दिए हैं। बीच में मैंने सेंटर में राई और जीरा मिक्स करके भर दिया है, पर इसमें पूरा फुल नहीं भरा है। अभी फ़िलहाल इसको यूज़ में ले लेंगे, उसके बाद दोबारा भर दूँगी। तो यहाँ पर मसालेदानी तैयार है और चलिए अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं अपने लहसुन और प्याज को चॉप कर लूँगी यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड की इस आदत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि उन्हें खाने में ज़्यादातर सब्जियां पसंद नहीं हैं। तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि आप खाने में क्या बनाएं। तो मेरे साथ यही रहता है, क्योंकि उनको ना तो लौकी पसंद है, ना कद्दू पसंद है, ना टिंडे, ना बैंगन। तो फिर आप कब तक आप सब्ज़ी में मतलब आलू बनाओगे या फिर दाल बनाओगे। सारी सब्जियां अगर नहीं बन पाती हैं तो फिर कभी कभी लगता है कि यार सारी सब्जियां नहीं बन पाई, और मेरे मन में जैसे कि होता है ना, अकेले के लिए क्या एक सब्ज़ी बनाएं। तो वो चीज़ हो जाती है कि मेरे मन में भी रह जाती है। और बहुत सारी सब्जियां जो ऐसे होती है ना, जो मैं सोचती हूँ बनाऊँ, तो फिर मैं अकेले के चक्कर में नहीं बना पाती हूँ। तो इस आदत की वजह से मैं उनकी बड़ी परेशान रहती हूँ, और मुझे ज़्यादातर सब्जियां भी समझ में नहीं आती हैं कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो आज इसलिए फिर मैं सेव टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने अपनी कढ़ाई में चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। उससे पहले मैंने प्याज लहसुन डाल दिए थे, और यहाँ पर मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल करके इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि कि ये अच्छे से गल जाए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कि आप सब्ज़ी में क्या बनाएं, तो आप इस तरह से सेव टमाटर की सब्ज़ी बना लीजिए। और मैं इसमें अब सारे मसाले डाल दूँगी। सारे नहीं डालने, फ़िलहाल मैंने हल्दी और धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि मुझे अभी भृगु के लिए बिना मिर्च वाला निकालना है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए बिना मिर्च का ये मसाला ही निकाल करके रख लूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके लिए सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको खिलाने के हिसाब से भी। और यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये ख़ास तौर से जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ सेव टमाटर की, तो मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ। इससे खाने का टेस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। कभी आप भी ट्राई करिएगा। कभी भी आप सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें मैगी मसाला ज़रूर ऐड करें। खाने का टेस्ट, सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल करके उसको थोड़ा सा उबलने के लिए रख दी है अपनी ग्रेवी को। और जितने में ही मैं अपने आटे को छान लूँगी। और इसमें मैं अपने लिए जो परोठन होता है वो मैं एक डब्बे में भर के रखती हूँ। तो इसको मैं अलग से निकाल लूँगी, और फिर इसमें नमक डाल करके अपना आटा गूँध लूँगी। और यहाँ पर मैं अपने जो मैंने लौंग वाले सेब मंगाए हैं, ये बीकाजी के, यही मैं जब भी सेब टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इन्हीं सेब का यूज़ करती हूँ। आप भी इसी सेब का यूज़ करें, तभी आपकी सेब टमाटर की सब्ज़ी जो है बड़ी मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी निकाल करके रख ली है, क्योंकि अगर हम सेब पहले ही सारी सब्ज़ी में मिला देते हैं तो वो थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, तो सब्ज़ी का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो फिर मैंने इनके लिए निकाल करके रख ली थी ग्रेवी। तो मैं बाद में उसमें ऐड करूँगी नमकीन। और चलिए अब बना लेते हैं रोटियां। तो मैं गर्मा गर्म रोटियां बना लूँगी और फिर बाद में बच्चों को खिलाऊँगी। और यहाँ पर बीच बीच में मैं मिष्टी से भी बात करती जा रही थी, क्योंकि वो उसकी स्कूल की और उसकी ट्यूशन की इतनी सारी बातें होती हैं उसके पास में। तो मैं उससे बोलती हूँ कि तू यहाँ पर बैठ जाओ, फिर मेरे से सारी बातें कर ले, क्योंकि जब भी वो बात करने बैठती है ना, तो इतनी लंबी लंबी बातों को खींचती जाती है, तो आपका सिर ही दुखने लग जाता है। तो फिर मैं उससे बोलती हूँ तसल्ली से यहाँ पर बैठो, फिर बोलते जाओ, ताकि कि मैं अपना काम भी करती जाऊँ और तेरी बात भी सुनती जाऊँ। क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं सुनती हूँ तो फिर वो मुझसे लड़ाई लड़ने लग जाती है। तो फिर ये बच्चों के साथ होता ही है, अगर उनकी बात अगर हम नहीं सुनते हैं तो फिर उनको एक टाइम के बाद गुस्सा आने लग जाता है, तो उनकी बात भी सुननी पड़ती है। तो मैं उससे सारी बातें, वो स्कूल से आ जाती हूँ, सारी बातें कर लेती हूँ उससे। तो चलिए अब काट लेते हैं खीरा। मैंने यहाँ पर दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था पहले ही, और खीरा मैं अभी बाद में काट रही हूँ, क्योंकि मैं अब खाऊंगी। क्योंकि अगर पहले ही मैं खीरा काट लूँ ना अगर, तो फिर भृगु क्या करता है, खाना नहीं खाता है, वो पूरा खीरा खाने में उसका ध्यान रहता है।
तो फिर जब भी मैं खीरा काटती हूँ तो मेरा ये रहता है कि एक बार मैं बच्चों को खाना खिला दूँ, उसके बाद खीरा काट लूँगी। तो बाद में फिर वो सैलेड की तरह इसको खा भी लेगा और कम से कम उसके खाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डाल दिया है और चलिए अब लगा लेती हूँ अपने खाने की तैयारी। तो देखिए आप, मेरी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी वाली टेस्टी बिल्कुल बन कर के रेडी है। तो मैंने थोड़े बहुत खीरा अपने लिए भी रख लिए हैं थाली में और रख लिए रोटी। तो चलिए खा लेते हैं खाना। आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खीरा। देखिए मैं खीरा काट करके लाई थी और हमारे प्रभु ने खुद ने इस पे अधिकार जमा लिया है, किसी को खाने नहीं देगा। इसके इतने फेवरेट है खीरा, ये लेके बैठ जाता है, बिल्कुल नहीं खाने देता है। जीजी खा रही है साथ में, है ना, मिष्टी भी। अपनी दीदी का है, किसी को खाने नहीं देगा। कोई नहीं है, तेरे को भी नहीं खाने देगा। अगर इसके अभी फ़ोन में लगा हुआ है। ब्रागो मेरे को दे देगा खीरा, थोड़े से दे देगा। देखो वाह वाह यार, दे दी प्रभु ने तो, थैंक यू। और चलिए भाई, देखिए मेरा खाना लग चुका है। हमारे प्रभु के टॉयज भी रखे रहते हैं। फिलहाल मैं खा लेती हूँ अपना खाना अभी। प्रभु क्या चला रहा है? प्रभु गोल गोल चला रहा है। ये प्रभु हमारा लेके आ गया है ये खिलौना अपने दोस्त से, है ना, अपने दोस्त से लेके आया, फ्रेंड से लेके आया है ना, और ये चला रहा है। प्रभु कैसे चलाते हैं प्रभु, उसको बताना तो देखिए भाई, आज स्पेशल आई है बच्चों के लिए आइसक्रीम। बच्चों के चाचा ने उनके लिए आइसक्रीम भिजवाई है। अभी जैसे गर्मियों के टाइम में आए दिन टिक्की भैया आइसक्रीम भिजवा देंगे, तो ये एक अच्छी बात है बच्चों के लिए। और हाँ, साथ में उनके साथ में हम मेरे भी मज़े हो जाते हैं। तो ये है कि भाई हम सब आइसक्रीम खा लेंगे। अभी तो ये केसर पिस्ता वाला डब्बा भेजा है उन्होंने। तो मैं यहाँ पर आइसक्रीम को कर लेती हूँ कट। और ये तो अभी ऑफिस हैं, तो ये इनकी मैं बचा करके रख दूँगी फ्रीज में। वैसे तो इनका गला ख़राब है, पर जैसे इनका अगर मन होगा तो ये खा लेंगे या फिर कल खा लेंगे, जैसा भी इनको सही लगेगा वो वैसा कर लेंगे। तो मैंने फ़िलहाल 3 प्लेट्स निकाल ली है, उसी में मैं अपनी आइसक्रीम निकाल लूँगी। और बची हुई आइसक्रीम को इसी में ही अच्छे से सेट करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी निकाल हमारा करके। प्रभु आइसक्रीम खा रहा है भाई। कैसे खा रहे हो? अच्छे से खाओ बेटा। देखिए मिष्टी खा रही है आइसक्रीम। एक ही बॉक्स मिठाई लाया है। अरे हाथी भाई, आपके घर में 2 किलो मिठाई पहुंच जाएगी। वो अभी तक गर्म था, पूरा ठंडा हो चुका है मेरा मुंह। तो आइसक्रीम खाने के बाद मैं लेके आ गई हूँ भृगु के लिए दूध बना करके। मिष्टी को नहीं पीना था दूध, क्योंकि उसका आइसक्रीम से पेट भर गया था, पर भृगु ने इतने अच्छे से नहीं खाई थी आइसक्रीम। तो चलिए अपने वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।